अभिनेता से नेता बने थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति में आज भले ही किंग बनकर उभर रहे हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राजनीति की वजह से विजय के घर में ऐसी आग लगी थी कि उन्हें अपने ही माता पिता के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने ही माता पिता पर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये पूरा मामला आखिर है क्या? चलिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। दरअसल ये हाई प्रोफाइल ड्रामा तब शुरू हुआ जब विजय के पिता और दिग्गज डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर ने विजय की मर्जी के बिना उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करवा दी थी। उन्होंने विजय के पुराने फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम को एक राजनीतिक दल में बदल दिया था और पार्टी का नया नाम रख दिया था और इस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पार्टी में विजय की मां शोभा चंद्रशेखर को ट्रेजरर और खुद को जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक और बंदे को पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना दिया था और ये सब कुछ विजय की मर्जी और जानकारी के बिना हो रहा था और ये पार्टी पूरी तरह से बन भी गई थी। लेकिन जैसे ही विजय को इस बात का पता चला, वो आग बबूला हो उठे थे। उन्होंने इसे सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं माना था, बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुन लिया था। विजय ने मद्रास हाई कोर्ट में अपने माता पिता और 9 बाकी कारोबारियों के खिलाफ सिविल सूट दर्ज करवा दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे फैंस से अपील है कि वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से इस पार्टी से बिल्कुल ना जुड़े और मैं अपने पिता के राजनीतिक फैसलों को मानने के लिए मजबूर नहीं हूं। और उन्होंने इस पार्टी से साफ पल्ला झाड़ लिया था और सबके सामने अपील भी कर दी थी कि वो इस पार्टी को कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं और उनकी फोटो का इस्तेमाल ना हो और वो ऐसी किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जो इस पार्टी से जिसका भी लेना देना हो। बता दें, उनके पिता ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने वह राजनीतिक दल भंग कर दिया है, जिसके बाद विजय ने केस वापस ले लिया था। हालांकि उसके बाद ये मामला लगभग सुलझ गया था, लेकिन तब विजय ने ये साबित कर दिया था कि जब बात सिद्धांत और सही राजनीति की आती है तो उनके लिए परिवार भी दूसरे नंबर पर आता है। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु की तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने सभी को पछाड़ दिया है। बता दें, विजय ने खुद साल 2024 में टीवीके लॉन्च की गई और राजनीति में औपचारिक रूप से एंट्री ली थी। पार्टी की शुरुआत के साथ ही विजय ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन के सहारे नहीं बल्कि अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और ऐसा ही हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने इस मुकाबले को महज सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक लड़ाई बताया था और उन्होंने साफ कहा था कि टीवीके किसी व्यक्ति, किसी दबाव और किसी राजनीतिक समझौते के आगे अपनी राजनीति नहीं झुकाएगी। पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा और आज नतीजे जब आ रहे हैं, वहीं वोटों में गिनती के बीच टीवीके के प्रवक्ता बड़ा दावा कर रहे हैं कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपने दम पर ही तमिलनाडु में सरकार बना लेगी। फिलहाल मतगणना जारी है, सभी दलों की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस बार टीवीके ने राज्य की राजनीति में जोरदार दस्तक दे दी है। राजनीति में विजय किंग बनकर उभर रहे हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।